ये आदमी बस अपनी गर्दन में बंधी रस्सी को हल्का सा खींचता है और तभी उसे बगल के कमरे से एक लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं होता तो वो दोबारा रस्सी खींचता है। अब साफ था दोनों की गर्दनें एक ही रस्सी से जुड़ी हुई थी। अवई को शक होता है, वो पास जाकर देखता है, लेकिन तभी रस्सी अचानक कसने लगती है। शायद वो उसके खींचने का बदला ले रही थी। रस्सी और ज्यादा कसती जाती है। अवई घबराकर दीवारें पीटता है, माफी मांगता है, अपनी बदतमीजी के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन बगल की लड़की पर कोई असर नहीं होता। जैसे उसने ठान लिया हो कि वो उसे मारकर ही मानेगी। हालांकि अवई एक मर्द था, इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों में समझौता हो गया। अवई दीवार के छेद से झांकता है, सिर्फ एक धुंधला सा साया नजर आता है। वो लड़की से बात करना चाहता है कि कैसे रस्सी को हटाया जाए, लेकिन वो तो बस एक ही नाम को बेचैनी से चिल्लाई जा रही थी, जरूरी है नहीं तो क्या करे, जरूरी है नहीं तो क्या करे, तू पागल है। अवई को कुछ समझ नहीं आता। वो रस्सी को जोर से खींचता है, लेकिन वो बेहद मजबूत है। तभी एक कोने में रखा टाइमर चमकने लगता है। हालांकि ये नहीं पता कि ये क्या करने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, अब चुपचाप बैठे रहना मौत को बुलावा देना होगा। बगल की लड़की की मानसिक स्थिति अब टूटने के कगार पर थी। उसे अब भी ये चिंता थी कि उसका पालतू जानवर कहाँ गया। अवई समझ गया, अब उसे ही कुछ करना होगा। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर अपनी मोबाइल फोन दिखा। उसने लड़की से कहा कि थोड़ा सब्र रखे और फिर पानी के नल के पास घिसटने लगा, लेकिन रस्सी खींचने लगी। लड़की दीवार की तरफ खींच गई। अब वो घुटन से मरने वाली थी। अवई बस थोड़ा सा दूर था, तभी उसने अपनी पैरों की उंगलियों से खींचने की कोशिश की। जैसे ही टाइमर शून्य पर पहुंचने को था, मोबाइल और दूर लुढ़क गया। अवई गुस्से में चीख पड़ा, काश मेरी टांगें थोड़ी और लंबी होती। टाइमर खत्म हुआ। बगल की लड़की की चीखें बंद हो गई। अवई दीवार के छेद से देखता है, भीतर से गाढ़ा खून बह रहा था। वो दीवार पीटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शायद अब लड़की बची नहीं थी, लेकिन दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि टाइमर फिर से चालू हो गया था। अब साफ था ये घर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अवई कमरे में पागलों की तरह कुछ खोजने लगा और तभी उसकी नजर छत पर लगे ट्यूबलाइट पर गई। शायद इससे रस्सी काटी जा सकती थी। वो फौरन बिस्तर पर चढ़ा, हालांकि दम घुटने जैसा लग रहा था, पर उसे बर्दाश्त कर गया। कद थोड़ा छोटा था, लेकिन उसने कोई चीज नीचे रखकर खुद को ऊंचा किया। जैसे ही उसने ट्यूबलाइट तोड़ी, टुकड़े जमीन पर बिखर गए। वहीं उसे बिस्तर के नीचे वो पालतू कुत्ता दिखा, जिसे लड़की खोज रही थी। मरा पड़ा था, पर वो उसकी रूम में कैसे आया, सोचने का वक्त नहीं था। अवई कांच के टुकड़े तक हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी फिर से रस्सी में खिंचाव आया। बगल की लड़की मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि अवई उससे बदला ले रहा है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी जवाब देने में। अवई समझाना चाहता था, पर कसती रस्सी ने उसका गला जकड़ लिया। वो कुछ भी बोल नहीं पाया। टाइमर लगभग खत्म होने वाला था और अब अवई के पास ताकत नहीं बची थी, लेकिन ऐन मौके पर घर ने एक बार फिर उसकी मदद की। दीवार से लाल तरल बाहर बहने लगा। अब आजाद हुए अवई ने बिना देर किए निर्णय ले लिया, अगर लड़की इतनी खतरनाक है तो अब उसे कोई रहम नहीं करना। अवई ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और लड़की की गर्दन तोड़ दी। जब यकीन हो गया कि अब कोई हलचल नहीं हो रही, तो उसने जमीन से कांच का टुकड़ा उठाया। कोई नहीं जानता ये टाइमर क्या करता है, लेकिन जिंदा रहने की चाहत ने अवई को रस्सी काटने की हिम्मत दी और टाइमर के खत्म होने से ठीक पहले उसने रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही वापस खींचने लगी, साथ ही कमरे में फैला खून भी खींचने लगा। अवई को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी टाइमर दोबारा ऑन हो गया और उसकी कलाई में दोबारा रस्सी बंध चुकी थी। बिना आवाज किए असल में ये टाइमर एक और खेल का हिस्सा था, जो उसे बार बार एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था जिसका चेहरा भी उसे नहीं दिखता। अब साफ था वो दोनों बस किसी के मनोरंजन का हिस्सा थे और शायद मौत ही इस खेल से मुक्ति थी। बुजुर्ग ने बस जरा सी कमर झलकाई थी और पीटर रैबिट ने तुरंत ही एक शातिर मुस्कान दे दी। फिर वो अपनी जेब से एक नुकीली गाजर निकाला और धीरे धीरे बुजुर्ग की पीठ के पीछे जा पहुंचा। फिर जो हुआ वो तो उसके साथियों से भी देखा नहीं गया। इतनी बदतमीज हरकत के बाद भी पीटर रैबिट वहीं खड़ा हंस रहा था। बुजुर्ग तो गुस्से से पागल हो गया, कहने लगा इस बदमाश को पकड़कर भून दूंगा, फिर उबालूंगा। पीटर रैबिट डर के मारे भाग खड़ा हुआ, पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। बुजुर्ग ने उसे पकड़ ही लिया। अब जब लगा कि आज रात बुजुर्ग को एक्स्ट्रा खाना मिल ही जाएगा, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ज्यादा उत्तेजना में आकर बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पीटर रैबिट को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पास गया देखने। उसे लगा क्या मैंने ही उसे मार डाला। फिर तो वो खुशी से उछल पड़ा और तुरंत अपने दोस्तों को बताने चला गया। सभी दोस्तों ने भी बहुत संवेदनशील होकर उस एम्बुलेंस को सलामी दी जिसमें बुजुर्ग को ले जाया जा रहा था। अब जब मालिक ही नहीं रहा तो पूरा फार्म पीटर रैबिट और उसके दोस्तों का स्वर्ग बन गया। पीटर रैबिट ने तो और जानवरों को भी बुला लिया और सबने मिलकर उस आलीशान विला में पार्टी प्लान की। पर वो नहीं जानता था कि जैक ने बुजुर्ग की पूरी जायदाद विरासत में ले ली है और अब वो जल्द ही फार्म पर आने वाला है। और फिर एक रात जब सभी जानवर मजे में थे, एक बत्तख दौड़ती हुई आई और बोली जैक आ चुका है। पीटर रैबिट ने सबको छुपने को कहा। रैकून बेचारा समझ नहीं पाया कहां छुपे। उसने बस अपनी आंखें ढक ली। पीटर ने कहा नहीं बे, अगर तू नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुझे नहीं देखेगा। टॉमी खुद को कभी सुअर तो कभी टेबल क्लॉथ बना रहा था और अब तो वो घूमती प्लेट बनने का अभिनय करने लगा था। जैक अब घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। पीटर ने रैकून को घसीटते हुए हटाया। जैक ने जैसे ही लाइट जलाई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो किसी कूड़े के ढेर में आ गया। वो जैसे ही सोफे पर बैठा, सोफा अचानक ऊपर उठ गया और तभी जैक को एहसास हुआ कि इस घर में तो छोटे छोटे जानवरों का कब्जा है। जैक ने एक हैंगर उठाया और सबको भगा दिया। अगली सुबह उसे लगा शायद ये कोई सपना था, पर जब उसने घर को देखा तो समझ आया ये सच्चाई थी। जैक ने पूरे घर की सफाई की और बगीचे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। पीटर रैबिट अब घुस नहीं सकता था, लेकिन मुसीबतें आती हैं, रास्ते बनते हैं। पीटर और उसका छोटा भाई छत के रास्ते से अंदर घुसने लगे। उन्होंने बिजली के तारों से होते हुए एक तरह का हवाई करतब दिखाया, लेकिन अंत में गिर ही पड़े। अच्छा हुआ नीचे पैंट्स रखी थी, वहीं फंस गए। जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो अंदर आ चुके हैं, जैक ने उन्हें पकड़ लिया। पीटर तो किसी तरह भाग गया और उसका भाई जैक के हाथ लग गया। भाई जान बचाने के लिए मरने का नाटक करने लगा, पर जैक ने सोचा अब इसका इलाज होगा। जंगल की नदी में फेंक कर पीटर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। सभी लोग जैक की गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में चढ़ गए। पीटर ने कहा मॉब्जी एक बोरा ले जा और खिड़की से जैक का मुंह ढक दे। नहीं, तू बोरा लेके उसके कान कुरे। रैबिट ने जैक के कानों की सफाई कर दी। जैक के ध्यान हटते ही पीटर कार के आगे पहुंचा और इंजन खोल दिया। जैक जब बाहर आया तो अंदर रखे बोरे को बदल दिया गया। जैक जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा और बोरा फेंकने वाला था, तभी देखा बोरे में उसका खुद का टेलीस्कोप था। वो समझ गया कि उसे धोखा मिला है और गुस्से में उसका टेलीस्कोप नदी में गिर गया। जैक अब बौखला गया। वो सीधा शहर की दुकान पर पहुंचा और रैबिट से लड़ाई की तैयारी करने लगा। एक दिन एक रैबिट ने जैक के घर का दरवाजा तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों को स्वीवा नाम की लड़की पसंद थी। पीटर ने डराने वाला चेहरा बनाकर कहा उस लड़की के पास मत जा। जैक जो कि रैबिट को पसंद नहीं करता था, स्वीवा के सामने बना अच्छा बच्चा बन रहा था, पर जैसे ही स्वीवा गई दोनों में जंग छिड़ गई। पीटर हमला करता है। जैक पकड़ के उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि क्वीवा फिर से आ गई। जैक तुरंत मासूम बन गया और रैबिट को गोद में उठा लिया। क्वीवा के जाते ही जैक ने किताब उठाई और उसे मारने चला, पर फिर क्वीवा लौट आई। दोनों फिर से किताब पढ़ने का नाटक करने लगे।